हेलीकॉप्टर हादसे में रईसी की मौत को लेकर ये सबसे बड़ी खबर है। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर की भी मौत। हेलीकॉप्टर क्रैश में कोई भी जीवित नहीं बच पाया है। और मैं चाहूंगा कि मेरे सहयोगी मनीष झा और सुमित चौधरी भी हमारे साथ स्क्रीन पर आ जाएं और कुछ अहम जानकारियां इस वक्त आपके सामने हैं। दरअसल ये 6 बड़ी अपडेट्स हैं इस हादसे से जुड़ी जो आपको बता रहे हैं। पहला, हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई है। दूसरा, हादसे में विदेश मंत्री हुसैन अमीर की भी जान चली गई जो हेलीकॉप्टर में राष्ट्रपति के साथ सवार थे। तीसरा, 19 घंटे बाद हेलीकॉप्टर का मलबा भी मिल गया है जिसकी तस्वीरें भी आप टीवी9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार जारी इस मेगा कवरेज में एक एक हादसे से जुड़ी बड़ी जानकारी टीवी9 भारतवर्ष दे रहा है और साथ ही हेलीकॉप्टर के मलबे की तस्वीरें, वीडियो भी जिस तरीके से सामने आ चुका है वो तस्वीर भी आपने देखी। अब हेलीकॉप्टर में सवार कोई भी जीवित नहीं बचा है। हालांकि ईरान के अगले राष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर होंगे। ये एक और सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त। समीर जी हां, और आपको हादसे के पहले और हादसे के बाद की अब 3 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। एक एक अपडेट से हम आपको करा रहे हैं वाकिफ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि इस हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में कोई भी जीवित नहीं बचा है। उड़ान भरने से पहले की तस्वीर आप देखिए। अजरबैजान के दौरे पर थे इब्राहिम रईसी और वहां से लौटते वक्त ये हादसा हो गया। जब हेलीकॉप्टर में थे सवार उस वक्त की तस्वीरें भी टीवी9 भारतवर्ष पर आपके सामने हैं। और अब हेलीकॉप्टर का मलबा बरामद किया जा चुका है। मौत की एक तरह से पुष्टि होती हुई भी नजर आ रही है इब्राहिम रईसी और उनके विदेश मंत्री हुसैन अमीर की। लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से सुर भी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। अगली बड़ी खबर है और अपडेट यही देना चाहेंगे क्योंकि रईसी की मौत पर आईआरजीसी के बयान को लेकर अब खबर आ रही है समीर, क्योंकि हादसे में शव बुरी तरीके से जल चुके हैं और कुछ शवों की अभी तक पहचान भी नहीं हो पाई है। तो जिस तरीके से अभी तक लगातार ऑपरेशंस चलाए जा रहे थे, तलाश थी उस इंपॉर्टेंट लोकेशन की जहां पर यह हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है। हालांकि अब तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं और जिस तरीके से अभी तक तस्वीरों के आधार पर, वीडियो के आधार पर यह साफ हो गया है कि ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की इस हादसे में मौत हो चुकी है। और अब रईसी की मौत पर आईआरजीसी का यह बयान। और आइए अब आपको बताते हैं कि हेलीकॉप्टर में इब्राहिम रईसी के साथ कौन कौन लोग सवार थे। उनकी पूरी डिटेल इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष आपको देने जा रहा है। हेलीकॉप्टर क्रैश में जो तमाम हस्तियां जिनकी मौत हुई उनकी तस्वीरों के साथ डिटेल आपके सामने है। इब्राहिम रईसी राष्ट्रपति ईरान के, इसके अलावा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान विदेश मंत्री ईरान के, इसके अलावा आयतुल्ला अल हाशमी वो भी इसी हेलीकॉप्टर में सवार थे। इमाम हैं एक मस्जिद के जो कि इब्राहिम रईसी के साथ सफर कर रहे थे। इसके अलावा मलिक रहमती जो कि गवर्नर हैं पूर्वी अजरबैजान के प्रांत के, वो भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। उनकी भी जान चली गई है, उनकी भी मौत हो गई है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी आपका तारुफ करा दें। एयर मार्शल राजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। प्रोफेसर पुष्पेश पंत जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं विश्लेषक के तौर पर। और ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मनीष झा, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। अभी जो क्रैश साइट है वहां से बिल्कुल ताजा लेटेस्ट अपडेट क्या है आपके पास, वो आप हमारे दर्शकों को बता दें। बिल्कुल समीर, देखिए 18 घंटे के बाद, हेलीकॉप्टर क्रैश के 18 घंटे के बाद आखिरकार ईरानियन एजेंसी ने, ईरानियन अथॉरिटी ने ईरान के राष्ट्रपति मोहम्मद रईसी, ईरान के विदेश मंत्री और इसके अलावा बाकी और 7 लोगों के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। उन्होंने बताया कि उनके बॉडी मिल गए हैं और उनके जीवित रहने का कोई प्रमाण नहीं मिलने के बाद फिर आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान कर दिया गया है। तो 18 घंटे तक काफ़ी मशक्कत के बाद पहले हेलीकॉप्टर का मलबा ढूंढा गया और फिर उनकी बॉडी मिली और उसके बाद से ईरान ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि उनके राष्ट्रपति, उनके विदेश मंत्री और उनके साथ हेलीकॉप्टर पर सवार बाकी 7 लोग वो अब जीवित नहीं है। तो ईरान के सामने सबसे बड़ा संकट इस वक्त आकर खड़ा हुआ है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार ईरान और इजराइल के बीच टकराव चल रहा था। कल ईरान के राष्ट्रपति अजरबैजान गए थे, वो मुल्क
जिससे ईरान की दुश्मनी पहले चल रही थी, लेकिन दोस्ती करने की कोशिश हो रही थी। वो मुल्क जहां पर इजराइल के काफी संख्या में मोसाद और दूसरी एजेंसी मौजूद है, वहां से लौटते वक्त ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश होता है और आखिरकार ईरानियन रेस्क्यू टीम को राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और बाकी 7 लोगों की बॉडी मिल जाती है। हादसा है या साजिश, इसको लेकर तो लगातार सवाल। लेकिन त्रिपाठी सर, इस वक्त में यह खबर आना, ईरानी राष्ट्रपति की मौत की यह खबर दुनिया के लिए क्या संदेश उसमें जाता है? ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि आज युद्ध के हालात में जिस लिहाज से हम हर पहलू पर चर्चा करते हैं, ईरानी राष्ट्रपति का ना होना, क्या यह साजिश का संकेत है? देखिए सुरभि, ये दोनों हो सकता है। इस स्टेज पर तो चलिए इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन जो माहौल बना था और जैसे ये लड़ाई वहां पर चल रही है, पूरे मिडिल ईस्ट का जो माहौल है, उसके हिसाब से इसको रूल आउट तो नहीं किया जा सकता। क्योंकि जिन तरीकों से हुआ है, जैसे मैंने पहले कहा था कि 3 हेलीकॉप्टर जाते हैं, 2 ठीक ठाक आकर के लैंड कर जाते हैं, एक हेलीकॉप्टर जिसमें राष्ट्रपति हैं, जो सबसे सेफ होना चाहिए, वही क्रैश लैंड करता है। दोनों ऑप्शंस हैं। यस, अगर मौसम खराब है, बिल्कुल टॉप पर जैसे वो जाके गिरा है, तो हो सकता है कि वो मौसम की वजह से है। लेकिन दूसरा भी ऑप्शन हम रूल आउट नहीं कर सकते कि बाकी हेलीकॉप्टर अगर आ जाते हैं तो ये कैसे क्यों नहीं आया। तीसरी चीज़, जो वहाँ पर माहौल चल रहा है, जैसा युद्ध का चल रहा है, इजराइल या जो हमास के बीच में हौतीज़ या हिजबुल्लाह, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, ये सब मिलके हैं जो ईरान बैक कर रहा है। तो इसमें जरूर ये हो सकता है कि कोई ना कोई इनके पीछे पड़ा हो कि इनके राष्ट्रपति को ख़त्म किया जाए, जिससे कि जो है ये चीज़ें कम हो जाए या इसके ऊपर असर पड़े। और असर तो पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ईरान के अंदर ही देखिए उथल पुथल शुरू हो गई है।